हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आप लोगों के लिए जो भी करियर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज आती है सब आपको टाइमली बेसिस पर मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, आप सबको पता है कि डीआरडीओ जो है उसमें कई सारी आप लोगों के लिए ओपनिंग होती रहती है गेट स्कोर कार्ड से, और इवन आप विदाउट गेट भी है तब भी आप लोगों के लिए ओपन होती रहती है। तो गाइज, यहाँ पर बीटेक के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल होते हैं और गेट स्कोर कार्ड की आपको वर्थ भी यहाँ पर पता चलती है, क्योंकि गेट से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अदर भी आती है। और गाइज, मैं आपके लिए एक और चीज बताना चाहूंगा। डीआरडीओ का जो साइंटिस्ट का रिक्रूटमेंट है उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन 2024 के लिए ऑलरेडी अनाउंस हुआ था गेट से। और गाइज, उसका जो 2023 वाला पार्ट है जो उसमें भी रिक्रूटमेंट आई थी उसका थोड़ा सा दिनों के लिए होल्ड था, वो भी अब रीस्टार्ट हो गया है। तो बहुत ही जल्दी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 23 का जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो 24 का भी डिटेल एडवर्टाइजमेंट आ जाए, और पॉसिबिलिटी है 25-26 के बच्चों के लिए कि उनके लिए भी उस साल में रिक्रूटमेंट हो। तो गाइज, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीआरडीओ की मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज की, जिसमें अगर आप देखोगे डीआरडीओ के कैरियर वाला जो सेक्शन है उसमें आकर अगर आप यहां पर देखते हैं तो यहां पर मल्टीपल अनाउंसमेंट अभी हुए हैं। डीआरडीओ की जो डिफरेंट डिफरेंट लेबोरेटरी है, आप सबको पता है कि डीआरडीओ की जो लेबोरेटरी वो अराउंड द इंडिया जो है वो उनकी लोकेशंस रहती है। तो यहां पर अगर आप देखोगे बहुत सारे आपके लिए ओपनिंग हुई है, जैसे डीईबीएल बेंगलुरु के अंदर, CHEES हैदराबाद के अंदर, इसके अलावा यहाँ पर CEMILIC बेंगलुरु के अंदर, यहाँ पर DIBER के अंदर। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखो गाइज और भी यहाँ पर मल्टीपल आपको वोकन इंटरव्यू वगैरह देखने को मिल रहा है। CAIR के अंदर, DIAT के अंदर पुणे के अंदर लोकेशन है। और इसी के इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर देखो गाइज और भी आपको मल्टीपल पोजीशंस मल्टीपल ओपनिंग आपको देखने को मिल रही है। और अभी इनके जो है लास्ट डेट भी अगर आप देखोगे लगभग सितंबर के मंथ में, और आपको जहाँ पर मैक्सिमम जो है सितंबर में और कुछ जो है अगस्त में भी है, तो उस हिसाब से लास्ट डेट भी इनका रहेगा। और अभी इनके लिए जो है सबकी ओपनिंग हो रखी है। तो वन बाय वन हम इनमें डिस्कस करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा गाइज, डीआरडीओ की जो ये JRF वाली रिक्रूटमेंट आती है ये गेट से भी आती है, और इसमें कुछ ऐसे भी क्राइटेरिया आते हैं जिसमें गेट अगर नहीं हो तब भी आप फिल कर सकते हो। पर गाइज, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि डीआरडीओ जो है उसकी अराउंड द इंडिया बहुत सारी लेबोरेटरी होती है। दैट्स व्हाई जो वैकेंसीज होती है वो अलग अलग लेबोरेटरी में अलग अलग नोटिफिकेशन से भरती है। दैट्स व्हाई अगर आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन में नंबर कम दिखे तो आप लोग अपनी होप जो है उसको लॉस मत करिएगा। यहाँ पर मल्टीपल इसकी ओपनिंग होती है और इंटायर ईयर इसके जो रिक्रूटमेंट है वो आते रहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पर डीआरडीओ के अंदर जो रिक्रूटमेंट आ रखी है, तो डीआरडीओ के अंदर सबसे पहले डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रो मेडिकल लेबोरेटरी DEBL के अंदर यहाँ पर रिक्रूटमेंट आई है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स की रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे JRF की 1 पोजीशन ओपन हुई है। अगर आप बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग में विद फर्स्ट डिवीजन विद वैलिड गेट, यहाँ पर क्लियरली अगर आप देखोगे गेट स्कोर कार्ड अगर आपके पास है बीटेक के साथ तो आप इसको फिल कर सकते हो। अगर आपने एमटेक कर रखा है तो उस केस में अगर आपके पास गेट नहीं भी है तो ME एमटेक वाले बच्चे जो है वो डायरेक्ट भी फिल कर सकते हैं। मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री वाले बच्चे जो है NET का स्कोर है तो वो फिल कर सकते हैं। गाइज, यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो 2 ईयर के लिए इसका टेन्योर रहने वाला है, और डिपेंड करता है कि इसको फर्दर एक्सटेंड भी कर सकते हैं। जैसे आप स्टार्टिंग में JRF रहेंगे, 2 साल बाद अगर एक्सटेंड होता है तो आप SRF बन जाएंगे, उस हिसाब से आपका अमाउंट भी इंक्रीज हो जाता है। और गाइज, यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जो डिटेल दे रखी है एप्लीकेशन फॉर्म और सर्टिफिकेट्स वगैरह को भर के आपको यहाँ पे सेंड करना होगा। और यहाँ पर अगर आप देखो गाइज गेट स्कोर कार्ड क्लियरली आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, गेट स्कोर कार्ड भी आपको यहाँ पर अटैच करके आपको सेंड करना है। तो गेट स्कोर जो पेपर सब्जेक्ट है वो सब उसके बेसिस पे आपका जो शॉर्ट लिस्टेड करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर अटैच है। गाइज, ये जितने भी नोटिफिकेशन आए हैं इनकी सबकी PDF जो है कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो वहां पर आप लोग इन एप्लीकेशन को देख सकते हैं, और वहां पर एप्लीकेशन फॉर्म कई में जो है वो अटैच भी है तो वो भी आप देख सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पर अगला जो है आप लोगों के लिए सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंस जो है चेस डीआरडीओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसमें यहाँ पे रिक्रूटमेंट आ रखी है रिसर्च एसोसिएट RA और जूनियर रिसर्च फेलोशिप की। यहाँ पर अगर आप देखोगे RA के अंदर जो पोजीशंस है वो 1 पोजीशंस यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस वाले बच्चों के लिए ये है, ऐसे ये भी RA वाली जो है इसमें भी एक्सपीरियंस वालों के बच्चों के लिए है। यहाँ पर JRF मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 2 ओपनिंग है, जिसमें अगर आप देखोगे आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए BBTech में और गेट क्वालिफिकेशन आपका है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। JRF की 1 पोजीशन जो है यहाँ पर भी अगर आप देखोगे 1 पोजीशंस ओपन है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए, और ऐसे ही JRF केमिकल इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए भी ओपनिंग है। ऐसे ही JRF कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए भी ओपनिंग है। सब में आपको देखो ग्रेजुएशन डिग्री और गेट मांगा है, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो उस केस में आपके पास गेट नहीं भी है तब भी आप इसको फिल कर सकते हो। तो गाइज, यहाँ पर भी अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो पोजीशन है उसके हिसाब से आप फिल कर सकते हैं। और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर ये लोग डिटेल भी प्रोवाइड करके रखते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वो है PDF फाइल में कहाँ मेल
करना है, और वो सारी डिटेल इनके नोटिफिकेशंस में अटैच होती है। तो ये पीडीएफ में आपको ये फॉर्म के साथ जो है कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उससे भर के उसके बाद जो पीडीएफ है सिंगल पीडीएफ बना के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगा के यहाँ पर आप सेंड कर सकते हैं। अगला जो है डीआरडीओ की जो लेबोरेटरी है, यहाँ पर आप देखोगे CEMILSE, तो यहाँ पर सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्थीनेस एंड सर्टिफिकेशन जो है, यहाँ इस लेबोरेटरी के अंदर भी रिक्रूटमेंट आई है जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स की। ये बेंगलुरु में लोकेशन है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1 ओपनिंग है मैकेनिकल की, ग्रेजुएशन डिग्री प्लस BE/BTech प्लस गेट स्कोर कार्ड मांगा है, तो आप इसको फिल कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको अगर आप देखो जब JRF की तरह आप ज्वाइन करते हो गाइस, तो आपको 37,000 पर मंथ प्लस HRA प्लस मेडिकल फैसिलिटीज आपको मिलती है। टेन्योर इनिशियल में 2 ईयर का होता है, फिर आप JRF से SRF बन जाते हो, सीनियर रिसर्च फेलोशिप्स, ये अमाउंट भी इंक्रीज हो जाता है, 42,000 उससे ऊपर भी चला जाता है, तो डिपेंड करता है सिचुएशंस पे। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको पता ही है कि जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस वगैरह है, तो आप ये जो गिवन एड्रेस है यहाँ पर आपको जो फॉर्म है वो भेजना है। किसी में आपको यहाँ पर मेल करना है, किसी में आपको यहाँ पर एड्रेस पे भेजना है, तो ये अलग अलग प्रोसेस है। तो इसके लिए दैट्स व्हाई मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल में ये सारे PDF मैं आपको भेज दूंगा, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो उसमें आप अपना जो प्रोसेस है उसको फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भी अटैच है जिसको आपको भरना है और सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करके आपको सेंड करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइस, तो यहाँ पर डीआरडीओ के अंदर जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स जो डिफेंस इंस्टीट्यूट्स ऑफ बायो एनर्जी रिसर्च डीबर जो लेबोरेटरी है, वहां पर भी रिक्रूटमेंट आई है। यहाँ पर अगर आप देखो गाइस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग एंड सिमिलर सब्जेक्ट की 6 पोजीशंस यहाँ पर है। सेम यहाँ पर भी अगर आप देखोगे BE/BTech आपका इन रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन में प्लस गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है तो विदाउट गेट स्कोर कार्ड भी आप फिल कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर अगर आप देखोगे गाइस, 6 सितंबर जो है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन थ्रू मेल और फिजिकल एप्लीकेशन का भी डिटेल दे रखा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हर एक के PDF में इन्होंने लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म भी अटैच कर रखे हैं। अगला अगर हम बात करें गाइस, देखो कई सारी लेबोरेटरी में खुली हुई है, मल्टीपल पोजीशंस आप लोगों के लिए अवेलेबल है, तो हर एक जो पोजीशंस है उस पर मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोगों के लिए सिंगल एक ही जगह पे सारे के सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगली जो लेबोरेटरी है CAIR बेंगलुरु जो लेबोरेटरी है, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स की, तो यहाँ पे JRF कंप्यूटर साइंस की 1 ओपनिंग है, और यहाँ पर भी अगर आप देखो ग्रेजुएशन प्लस गेट स्कोर आपका मांगा है सिमिलरली, प्लस यहाँ पे 2 ईयर का ड्यूरेशन आपका रहेगा इस पर्टिकुलर का इनिशियली JRF में, फिर आप SRF बन जाते हैं। मेल एड्रेस पर आपको जो है आपकी यहाँ पर डायरेक्टली अगर आप देखोगे वॉक इन इंटरव्यू जो होगा उसके रिगार्डिंग आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है 23 अगस्त से पहले इनको सेंड कर देने हैं सारे के सारे, और उसके बाद गाइस आपको ये जो वेन्यू दे रखी है यहाँ पर आपको वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करना है। तो कई का वॉक इन इंटरव्यू है, कई का अलग है, हर एक का अलग अलग प्रोसेस है। तो वो जब आप PDF देखेंगे एज ए रिलीवेंट ऑफ योर रिक्रूटमेंट कि आप किस में एलिजिबल हो, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें गाइज, DIAT है जो डीम्ड टू यूनिवर्सिटीज है, डिफेंस इंस्टीट्यूट्स ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जो फंक्शन करता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस DRDO गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, यहाँ पे भी JRF की रिक्रूटमेंट आई है, और यहाँ पर जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स की 2 ओपनिंग है, जिसमें BE/BTech आपका मांगा है प्लस गेट आपका मांगा है। तो कोई भी यहाँ पर ब्रांच इन्होंने मेंशन नहीं करी है। ये जो ब्रांचेज है इन ब्रांचेस के हिसाब से आपका होना चाहिए, जैसे मटेरियल साइंस, मटेरियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, मेटलर्जी, प्रोडक्शन, नैनो साइंस, इन सब से बिलोंग करते हो तो आप भर सकते हो। सब जितने भी JRF आपको मिलते हैं गाइज, आपको पता है 37,000 पर मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर भी इन्होंने दे रखा है कि आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको सिंगली सारे एप्लीकेशन फॉर्म को अटैच करके 20 अगस्त 24 से पहले आपको ये जो ईमेल आईडी वगैरह दे रखी है इस पर आपको फॉरवर्ड करना है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म ये लास्ट में अटैच करके रखते हैं, जिसको आप फिल कर सकते हैं, और बाकी आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सिंगल PDF में अटैच करना है। नेक्स्ट जो है आपके पास DIPS लेबोरेटरी जो DRDO की है, डिफेंस इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइकोलॉजी एंड अलाइड साइंस, यहाँ पर भी ओपनिंग अवेलेबल है। रिसर्च एसोसिएट की 1 पोजीशंस है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स की 8 पोजीशंस अवेलेबल है, जिसमें जो भी स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे हैं ये उनके लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए यहाँ पर भी अगर आप देखोगे गेट स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, और यहाँ पर भी गाइस आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज है। जैसे यहाँ देखोगे इसमें JRF की 1 में इसमें भी अपॉर्चुनिटीज है 8 पोजीशन, और JRF 2 में 10 पोजीशंस यहाँ पर अवेलेबल है। सेम ये वाला क्वालिफिकेशन चाहिए, दोनों में से आप किसी में फिल कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखो गाइस JRF में की पोजीशन अगर आप ज्वाइन करते हो तो 37,000 प्लस HRA आपको मिलता है। सिमिलरली यहाँ पर भी एप्लीकेशन फॉर्म अटैच है। तो सब आप एक बार जब है आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह एक जगह कर लो, फिर उसके बाद जो भी अलग
अलग एप्लीकेशन फॉर्म है, उनका प्रिंट आउट करके फॉर्म फिल करके आप किसी में डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू, किसी में डायरेक्टली आपको मेल करना है, किसी में हार्ड कॉपी भेजना है, तो जो भी इन्होंने प्रोसेस दिया है अलग अलग लेबोरेटरी के हिसाब से उसको आप फॉलो कर सकते हो। गाइज देखो, अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे सबको कंबाइन करोगे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिक्रूटमेंट देखने को मिल रहा है, मतलब जेआरएफ के हिसाब से एक एक नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और गाइज यहाँ पर डीआरडीओ जो है थ्रू आउट द ईयर आपको निकालता है, जैसे लास्ट मंथ में मैंने आपको 7-8 अपॉर्चुनिटीज बताई थी अलग अलग लेबोरेटरी में, इस बार भी अलग आई है। तो ऐसे इंटायर ईयर हर मंथ जैसे ही कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है जेआरएफ की ओपनिंग भी होती है। जो स्टूडेंट फ्यूचर में जाके ट्राई करते हैं कि उनको पीएचडी करना है, तो जेआरएफ अगर आपने कर रखा है तो डेफिनेटली पीएचडी भी आपकी काफी आसान हो सकती है, स्टार्टिंग काफी आसान हो सकता है। उसके दम पर भी आप सबको पता है आईआईटीज वगैरह में आप एडमिशन जब लेते हैं तो जेआरएफ का काफी बड़ा रोल प्ले कर देता है। तो गाइस इन माय ओपिनियन काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। बाकी आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। डीआरडीओ का साइंटिस्ट का रिक्रूटमेंट जो बीटेक से आता है गेट स्कोर से, तो उसका 23 का प्रोसेस अभी स्टार्ट हो गया, 24 का जैसे ही होगा आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी फुल डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करते रहिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।